कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बॉम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हो हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। लेकिन एक आवारा औरतें भी उसके बाली कल देखेगी। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को उलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो वो माफ है, दोबारा कसदन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि सब कागजें खत्म हो जाए। सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा। चेहरे का रंग बदल जाएगा। बोलो मुसलमानों, कल मैदाने महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवाने पे सूरज होगा। तब आलम क्या होगा? अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है, तब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। तो कव्वाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज जाता है, वो लोग कभी लूडो खेलते देखते हैं गली में बैठ के, कभी गेम खेलता है। उन लोग को होमवर्क करना है, मास्टर जो दिया उसको बनाना है, स्कूल जाना है। जो लड़का स्कूल से, कॉलेज से, मकतब से, कवरेज एरिया से बाहर है, वही लड़का लोग वो सब करता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये लड़का सब नहीं सुतता। अजब माहौल बना के रखा है। इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। सोच के देखो, कुत्ता भी तुमसे परेशान है। माँ बाप तो परेशान था ही, अब कुकुर भी परेशान है। तुम लोग क्यों अनाज का दुश्मन धरती बोझ बने हुए फिर रहे? कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो। आलिम उलमा है, मदरसे में बैठे रहते, कभी जाके सीखो नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का तरीका। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, दादी दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, नानी दफन कर दिया, मामू दफन करने लायक हो गया, खुद दफन करने का जमीन के नीचे जाने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। सुनो रात भर कव्वाली सुनो, घूमो जलसों में आकर के सीधे पढ़ना लिखना है। हाँ, कभी सोचा आपने कि हम अपने बाप का दफन किए दुआए जनाजा ना पढ़ सके? दादा को दफन कर दिया, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। अपनी माँ को जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ का जनाजा तू पढ़ने के लायक नहीं बच गया अभी तक? मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं? तुम्हें सब कुछ कर सकते हो, 3 आयत याद नहीं कर सकते? मोबाइल चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 3 को आयत याद करने तुमको टाइम नहीं मिलता। 3-3 घंटा बैठ के गलियों में जाकर आवारागर्दी गलत बात बोलते हो, इधर उधर की बात। खुदा की कसम अगर मस्जिद में घुस गए होते, इमाम के पास बैठ गए होते, इमाम साहब क्या पढ़ेंगे तो वो सिखाते, 1-2 महीना प्रैक्टिस करता, सब कुछ याद हो जाता। लेकिन तूने कोशिश नहीं की कभी पूरी जिंदगी में। 50 साल से ईदगाह जा जाके आते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद ना कर सका। अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी आपने? वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके टूवर यतीम के तरफ मस्जिद के गेट में खड़ा है। मौलवी साहब, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा करे। बोले इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में मुर्गी है। जो मस्जिद के गेट में, बाप कभी मस्जिद के गेट नहीं देखा और मुर्गी देख ली।
अफसोस नहीं लगता आपको? कभी सोचा ना नमाज पढ़ने का ढंग है? कल परसों जुमा पढ़ा था, कल क्या पढ़े थे जुमा आप लोग? झूठे मूठे जाकर के खाली मसने भीड़। कुछ जानोगे सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई, ना नमाज पढ़ने का ढंग, ना वजू करने का ढंग, ना नहाने का ढंग, ना खाने का ढंग। जानवर के तरह जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, कुछ नहीं। मौला हरकत बरकत नहीं होती है। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीबी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कोई कुरान पढ़ने वाला घर में नहीं। बाप मर जाए तीजा में कोई बेटा नहीं पढ़ता बाप के तीजा में, न बाप का चले। मौलाना साहब 10-12 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, हमारे घर में बाप का तीजा है। मौलाना ठिका लिया।